हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम हमारा लेक्चर नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे हमारी 10th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन। और मैंने केमिकल रिएक्शन में अपने 3rd चैप्टर तक हो गया था। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट अब लेक्चर 4 है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप हमने पढ़ लिया था, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, जो हमारा केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया का थर्ड टाइप। तो देखो, हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया का थर्ड टाइप है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, इस अभिक्रिया में मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक नाम से मैं अभी एक रिएक्शन लिखूंगा, उसको आप ध्यान से देखना। उस रिएक्शन को देखते ही आपको शायद लगभग आपको समझ में आ जाएगा। मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, अब देखो इसमें क्या होता है। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, Fe प्लस CuSO4, ठीक है। अब इन्होंने अभिक्रिया की, क्या बनाया इन्होंने, FeSO4 प्लस Cu। एक बार ध्यान से एक बार सोचने की कोशिश करो, खुद से कोशिश करो कि इस यहां क्या हो सकता है। अब देखो, मेरी बात सुनो, सब एक बार ध्यान से देख लो। देखो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यहां से उठ के मैं वहां गया तो विस्थापन हुआ। तो देखो, अब देखो इस रिएक्शन के अंदर, देखो ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को अच्छे से देखो। जो आपका ये Fe ये क्या है, तत्व है, ठीक है, क्या है, तत्व। तो जो हमारा तत्व होता है, ठीक है, अब ये Fe क्या करता है, यहां जाता है। ये क्या है, हमारा एक यौगिक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड। अब देखो, हमारा जो तत्व होता है, हमारा जो एलिमेंट होता है, वो कहा जाता है, कंपाउंड के पास, ठीक है। तो आपका Fe जाएगा इस कंपाउंड के पास, CuSO4, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस कॉपर का हिसाब को क्या करेगा, वो यहां से लात मारकर या गोसा मारकर बाहर निकाल देगा। एक बार फिर से सुनो, मेरी बात को अच्छे से सुनने की, समझने की कोशिश करो। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक बार मैं देसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हम एक रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन, ठीक है। अब जो आपका एलिमेंट है, तत्व है, वो क्या करेगा, कहां जाएगा, यौगिक के पास, कंपाउंड के पास, ठीक है। तो जो आपका Fe है वो इस कंपाउंड के पास आए, CuSO4 के पास, और ये वाला क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से गोसा मारकर, लात मारकर यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है, यहां से बाहर निकाल देगा। यहां से निकाल के वो बाहर फेंकेगा, तो उसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, ठीक है। इसे ही तो बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या होता है, जो आपका Fe होता है, उसको जो आपके यौगिक में से जो कॉपर होता है उसको निकाल के लात मारकर, जैसे भी हो, यहाँ से उठा के बाहर फेंक देता है और उसके जगह जाके खुद जुड़ जाता है। देखो, इससे ऐसा ही तो हुआ इस अभिक्रिया में। जो आपका Fe है, यहाँ आया, कॉपर को हटाया और इसके जगह खुद जुड़ गया। देख लो, प्रोडक्ट में जाके देखो, पहले देखो SO4, जो हमारा SO4 आयन है, उसके साथ क्या था, कॉपर था। अब जो प्रोडक्ट में देखो क्या है, SO4 के साथ कौन है, Fe, आयरन है कि नहीं, और कॉपर अलग से। तो बस आप इतना सुनो,
जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उसमें जो आपका एलिमेंट होते हैं, आपके तत्व होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? यौगिक के पास, कंपाउंड के पास। और उस यौगिक में आपकी जो धातु होती है या जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, उसको उठा के लात मार के वहां से बाहर निकाल देता है, या वहां से हटा के साइड में रख देता हूं, या बाहर निकाल देता उस कंपाउंड से। ठीक है, अब कंपाउंड से उठा के बाहर निकालने का मतलब क्या है? वहां उसमें विस्थापन होगा। अरे कोई ना कोई दूरी तो तय करेगा, यहाँ से उठा के वहां रखेगा तो इनमें कोई दूरी तो तय हुई ना, उसे ही तो बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ आके कॉपर को उठा के बाहर निकाल देगा और उसके जगह जाके खुद जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। तो इसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसको अभिक्रिया से जनरली रूप से अपने ये लिखते हैं ना, देखो कैसे, A प्लस BC। ठीक है, A प्लस BC, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये क्या बनाएगा, AC प्लस B। देखो देखो कैसे, एक तो हो गया आपका Fe, ठीक है, और कॉपर क्या हो गया आपका B, और C क्या हो गया आपका आयन SO4। ठीक है, अब इस A ने इस BC कंपाउंड के पास जाके D को बाहर निकाल दिया और उसके जगह C के साथ खुद जुड़ गया। तो देखो यहाँ क्या बना, AC प्लस B। इसे बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो भाई, तो यही होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट करके पूछ लेना, और नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस तरह में थ्योरी टाइप नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ DM करो, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो आगे मेरी बात सुनो, अब हम पढ़ेंगे 4 टाइप। देखो भैया ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी रिएक्शंस है, काफी इजी रिएक्शंस है। अब पढ़ेंगे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द्वि मतलब डबल, और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, और अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। इतनी बात सबको क्लियर है। अब आगे, अब भैया देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इसमें क्या होगा, तो मैं रिएक्शन लिखता हूं और आप उस रिएक्शन में नोटिस करना कि यहाँ हो क्या सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट NaCl प्लस BaSO4। इतनी बात क्लियर है। देखो जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। एक बार सभी बच्चे ध्यान लगा कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उसको नोटिस कर रहे हो, इसमें हो क्या सकता है। अब देखो भैया मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहां देखो ध्यान से देखो भाई, यह हमारे पास क्या क्या चीज है वो चीज चेक करो, जो आपके रिएक्टेंट है, अभिकर्मक है। ठीक है, अभिकर्मक में या रिएक्टेंट में जो आपके कंपाउंड है, यौगिक है, उनमें क्या क्या चीजें दी हुई है। ये तो बना रहा है सोडियम सल्फेट, यहाँ सल्फेट, यहाँ आयन, आयन कौन है, सल्फेट SO4। अब इस आयन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम, और क्लोराइड भी आयन है, उसके साथ कौन जुड़ा है, बेरियम। ठीक है,
अब देखो जब हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, Cl के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, बेरियम, अब क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम, है कि नहीं। और पहले सल्फेट के साथ क्या जुड़ा हुआ था, सोडियम, अब क्या जुड़ा हुआ है, बेरियम सल्फेट। ये बात सबको क्लियर है। अब भैया सुनो, यहां से सोडियम निकल के कहां जुड़ेगा, क्लोराइड के साथ, और यहां से ये निकलकर कहां जुड़ेगा, सल्फेट के साथ। देखो एक बार तो सोडियम यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, और यहां से बेरियम निकलेगा, फिर यहां जाएगा, तो एक सिंगल विस्थापन, उसके बाद में वापस से विस्थापन हो रहा है, मतलब डबल विस्थापन। देखो एक बार तो विस्थापन यहां हो रहा है और एक बार यहां हो रहा है, तो मतलब विस्थापन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन। देखो ये ध्यान से गौर लगा के सुनो एक बार, देखो ध्यान से सुनो, यहां से सोडियम निकल के कहां जाएगा, इस कंपाउंड के पास, ठीक है, इस यौगिक के पास, ठीक है, आगे बात समझ। तो क्या करेगा, विस्थापन करके ही तो जाएगा, अरे कुछ ना कुछ दूरी तय करके ही तो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो जब ये सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो बेरियम यहां से निकल के फिर वो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब विस्थापन करके कहां जाएगा, इस सल्फेट आयन के पास। अब देखो एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, एक विस्थापन यहाँ पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, दूसरा विस्थापन यहाँ पे, तो दो विस्थापन मिलकर क्या बनाते हैं, द्विविस्थापन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भैया, या फिर ये सोच लो, यहां से SO4 निकल के कहां चला जाएगा, बेरियम के पास, और यहां से क्लोराइड आयन निकल के कहां चले जाएंगे, सोडियम के पास। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, यहां आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। या तो आप ये मान लो कि यहां से एलिमेंट निकलकर, या जो भी धातुएं हैं वो यहां से निकलकर एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, बेरियम की जगह तो सोडियम जुड़ गया, और बेरियम की जगह, और सोडियम की जगह बेरियम जाके जुड़ गया, है कि नहीं। तभी तो जाके अब देखो ये वाला प्रोडक्ट बना, तो कैसे बनेगा, जब ये सोडियम इसके पास जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब वो वाला प्रोडक्ट कब बनेगा, जब बेरियम यहां जाके सल्फेट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो बताओ मेरे को, यहां या तो आप ये बोल सकते हो जो आपके आयन है उनका विस्थापन हो रहा है या उनका आदान प्रदान हो रहा है, या तो ये बेरियम क्लोराइड यहाँ सोडियम के साथ जुड़ेगा, या सोडियम सल्फेट यहाँ से निकलकर बेरियम क्लोराइड के साथ जुड़ेगा, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ द्विडिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, द्विडिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। एक विस्थापन तो ये रहा, एक विस्थापन ये रहा, जब दो विस्थापन को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बस इसे ही बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताओ सबको क्लियर है। चलो इसको जनरली अपन किस रूप में लिखते हैं, AB प्लस CD, ठीक है। A का मतलब हो गया सोडियम, B का मतलब हो गया सल्फेट, ठीक है। A का मतलब हो गया सोडियम और B का मतलब हो गया सल्फेट आयन, ठीक है। अब देखो C का मतलब हो गया बेरियम और D का मतलब हो गया क्लोराइड आयन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या चीज बनाएंगे, AD प्लस BC। देखो ये वाला A तो किसके साथ जुड़ जाएगा, D आयन के साथ, और C किसके साथ जुड़ जाएगा, B आयन के साथ। तो देखो क्या बना, AD प्लस BC। इसे तो बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो बस यही होती है आपकी ये वाली अभिक्रिया। अब चलो हम पढ़ते हैं हमारा पांचवा टाइप, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ टाइप कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाओं का फिफ्थ टाइप। तो कोई भी बच्चा लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब देखो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है
अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा जो फिफ्थ टाइप है, पांचवा टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का क्षेपण, क्षेपण मतलब निकालना। ठीक है, जो हमारी अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, उसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। अरे जब दो चीजें मिलकर रिएक्शन करेंगे और उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद के साथ, प्रोडक्ट के साथ क्या बनाएंगे, क्या निकालेंगे, साथ में ऊष्मा का क्षेपण करेंगे, ऊष्मा बाहर निकालेंगे। अब देखो सुनो, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब जो आपकी हीट होती है उसको प्रोडक्ट के साथ, देखो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के साथ में आपके क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, अब सुनो, जब हम ए प्लस बी को रिएक्ट करवाते हैं, इन दोनों के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो देखो क्या बनाते हैं, C प्लस डी बनाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या निकालेंगे, ऊष्मा का क्षेपण करेंगे, तभी तो हम बोलेंगे इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सही बात है, जब आपके दो अभिकर्मक, दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, C प्लस डी, और साथ में ऊष्मा को बाहर रिलीज करेंगे, मतलब ऊष्मा निकालेंगे साथ में। इतनी बात क्लियर। चलो एक एग्जांपल से समझो, कोई हमारे पास प्रश्नली है, ठीक है, प्रश्नली है, जब हम प्रश्नली में हम दो चीजें मिलाएंगे, A और B, इन दोनों को प्रश्नली में मिलाया। अब जब ये दोनों प्रश्नली में आएंगे तो दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद में जो हमारा उत्पाद बनेगा, इन दोनों से जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, अब उत्पाद बनने के साथ आपकी जो प्रश्नली है वो क्या हो जाएगी, ताती। क्या हो जाएगी, ताती मतलब गर्म। सही बात है ना। देखो जब हम प्रश्नली में A और B को मिलाते हैं, A और B को मिलाएंगे तो वो आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। अब उत्पाद के साथ जो आपकी प्रश्नली है वो क्या हो जाएगी, ताती हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगी। ठीक है, देखो आपकी जो गर्म हो जाएगी, मतलब यहां से ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, उत्पाद के साथ, प्रोडक्ट के साथ आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है। अरे ऊष्मा बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, तभी तो जाके ये ताती होगी, तभी तो जाके गर्म होगी भैया, है कि नहीं। हाँ, तो सुनो, जब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, फिर से सुनो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, फिर से सुनो, जब हम A और B को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे जो उत्पाद बनेंगे ना, C प्लस डी, C और D उत्पाद बनेंगे, उसके साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। जब हम दो रिएक्टेंट को अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, C और D, और साथ में बाहर क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, उसे ही बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो आपको एक रिएक्शन से समझाता हूं। CH4 किससे अभिक्रिया करेगा, O2 से अभिक्रिया करवाते हैं, CH4 की O2 से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2, और साथ में क्या चीज रिलीज करेंगे, ऊष्मा का क्षेपण करेंगे, ऊष्मा बाहर निकालेंगे। देखो सुनो, जब आपके दो रिएक्टेंट
अभिक्रिया करेंगे आपस में, और अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रूप में क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस H2, और साथ में क्या चीज निकाल रहे हैं बाहर, हीट निकाल रहे हैं, उष्मा का क्षेपण कर रहे हैं, उष्मा बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब सुनो, यही तो होती है हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से सुन लो भैया मेरी बात, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब दो अभिकर्मक, दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर निकालते हैं, उष्मा बाहर निकालते हैं, उसे ही बोलते हैं हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताओ क्लियर है सभी को। चलो फिर से एक एग्जांपल और ले लो इस बात पे। अब एक देसी एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक कोयला, कार्बन क्या होता है, कोयला ही होता है, कोयला। जब हम कोयले की अभिक्रिया, कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, O2 से। ठीक है, अब O2 से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, O2 से अभिक्रिया करने पर ये क्या क्या चीज बनाता है, जब कार्बन कोयले की अभिक्रिया हम O2 से करवाते हैं। ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस से करवाते हैं, हमारे पास क्या बनता है, एक तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ में उष्मा बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। अरे जब हम कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कोयले के जलने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। अब वो CO2 गैस तो निकले ही निकलेगी, लेकिन गरम जो आपकी गरम भाप बाहर निकलती है ना, गरम, तो वो उष्मा ही तो है, आपकी हीट ही तो है। ये तो है नहीं किसी चीज को अपने कोयले को जलाएंगे तो वो ठंडी धुआं फेंकेगा बाहर, ये तो है नहीं। तो वो CO2 गैस के साथ क्या क्या चीज रिलीज करता है, उष्मा का क्षेपण भी करता है, उष्मा भी बाहर निकालता है, हीट भी बाहर निकालता है। तो जब हम कोयले को O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपकी जो CO2 गैस निकलती है और उसके साथ में उष्मा भी बाहर निकलती है, हीट भी बाहर रिलीज होती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है सभी को। कोयले को सुन लेंगे, इसमें क्या बोलते हैं, कोयल। ठीक है, तो कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलो अब सुनो, अब पढ़ेंगे हम हमारा केमिकल रिएक्शन का लास्ट टाइप, रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट टाइप। तो देखो अब देखो हमारा लास्ट टाइप है 6 नंबर, उष्माशोषी। वो था उष्माक्षेपी, ये है उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब सुनो, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या था, इससे पहले वाला टाइप कौन सा था हमारा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, जो आपकी प्रोडक्ट के साथ उष्मा बाहर निकल रही थी। देखो उष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब त्यागना किसी चीज को या बाहर निकालना। ठीक है, उसमें तो प्रोडक्ट के साथ, उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकल रही थी। अब देखो इस नाम में क्या है, उष्माशोषी। उष्माशोषी, शोषी मतलब उष्मा लेना। अरे शोष रहा है उष्मा को, उष्मा मतलब ले रहा है उष्मा। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके हैं रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक है A प्लस
बी। ठीक है, अब देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी। जब तक हम अभिकर्मक को बाहर से उष्मा नहीं देंगे, जब तक अब अभिकर्मक मतलब रिएक्टेंट को बाहर से हीट नहीं देंगे, उष्मा नहीं देंगे, तब तक ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, उत्पाद नहीं बनाएगा। ठीक है, ये दोनों अभिकर्मक दोनों रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके रिएक्शन करके प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। ठीक है, जब तक हम इनको बाहर से हीट नहीं देंगे, उष्मा नहीं देंगे। तो देखो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें अभिकर्मक मतलब रिएक्टेंट को बाहर से हीट देनी पड़ती है, उष्मा देनी पड़ती है, उसके बाद ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। तो देखो अब उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में हमें बाहर से अभिकर्मकों को उष्मा देनी पड़ती है, तो उष्मा मतलब हीट देनी पड़ती है बाहर से, और जब तक हम हीट नहीं देंगे अभिकर्मकों को तब तक ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, और जब रिएक्शन ही आगे नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी। तो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में हमें बाहर से उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम A प्लस B को रिएक्शन करने के लिए बाहर से उष्मा देंगे, बाहर से हीट देंगे। ठीक है, तो ये जाके क्या बनाएंगे, C प्लस D प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो फिर से सुनो, उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या करना पड़ता है, जब तक हम अभिकर्मकों को रिएक्टेंट को बाहर से उष्मा नहीं देंगे, बाहर से हीट नहीं देंगे, तब तक ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या करना पड़ता है, अभिकर्मकों को बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, वो तब जाके वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। देखो एग्जांपल देखो, N2 प्लस O2। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है आपकी वो ऑक्सीजन के साथ कब अभिक्रिया करेगी, जब हम बाहर से इसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे, तभी आपकी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 बनाएगी। और यदि हम इसको उष्मा नहीं देंगे तो ये आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब ना ही NO बनाएंगे। तो जब तक हम इन्हें उष्मा नहीं देंगे तब तक ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो देखो इसमें NO2 प्लस O2 को आपस में अभिक्रिया करने के लिए हमें बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी, मतलब हम बाहर से हीट देंगे, उष्मा देंगे, तब जाके ये क्या बनाएगा, NO प्रोडक्ट। ये तो क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, और ये क्या होता है, उत्पाद, बोले तो प्रोडक्ट। इतनी बात देखो, अरे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अरे देखो इसके नाम में ही दे रखा है, नामिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो ये तो थी उष्मा शोषी, देखो फिर से रिपीट करता हूं मैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें क्या था, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो नाम के अंदर ही मतलब है रिएक्शन का, उष्मा का क्षेपण, उष्मा को बाहर निकालना। ठीक है, तो उसमें देखो क्या हो रहा था, जब आपके दो रिएक्टेंट मिलकर आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ क्या बाहर निकल रही थी, उष्मा, हीट बाहर निकल रही थी। मतलब जब आपके दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बना रहे थे तो प्रोडक्ट के साथ बाहर क्या निकल रही थी, उष्मा निकल रही थी, हीट बाहर निकल रही थी, तभी तो उसको हम बोल रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन इसमें देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब शोषना, अरे हम किसी का खून शोष लेते ना, उसी प्रकार उष्मा शोषी, तो उष्मा शोषी का मतलब शोषना। ठीक है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जब तक हम रिएक्टेंट को या अभिकर्मक को A और B को, जब तक हमें बाहर से उष्मा नहीं देंगे, इन दोनों को हीट नहीं देंगे, तब तक ये आपस में अभिक्रिया करके या रिएक्शन करके प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे।
और जैसे ही हम इस अभिक्रिया को, यदि हमें इस अभिक्रिया को करवाना है ना, तो हमें बाहर से हीट देना ही पड़ेगा, उष्मा देनी ही पड़ेगी, तब जाके ये प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ बाहर क्या निकलेगी, यहाँ पे देख लो उष्मा बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। सॉरी, अरे ये तो उष्मा सोची है ना। तो यहाँ क्या होता है, जब तक हम रिएक्टेंट को उष्मा नहीं देते तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनता। तो मेरा वीडियो, आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।